हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड जुलाई एग्ज़ाम 2025 के ऊपर। एग्ज़ाम कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि भाई कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के अंदर, उनकी तैयारी के लिए कुछ बताओ। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि भाई ये जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के अंदर, इनके अंदर पेपर हार्ड आएगा, ईजी आएगा। तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो यहाँ पर हार्ड नहीं आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना आज की बात। वो हार्ड नहीं आएंगे, या तो वो उसी लेवल के रहेंगे जिस लेवल के आपके फाइनल के पेपर आए थे, या फिर उनसे थोड़े लिटिल बिट इजी रहेंगे। यानी कि पेपर हार्ड नहीं आएगा। और मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों के कंपार्टमेंट के पेपर का एनालिसिस किया है। वो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। वो या तो जो फाइनल पेपर होता है उसी के लेवल के आते हैं, या फिर उनसे थोड़े से ईजी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आपने जो फाइनल का पेपर था उसको अगर देख रखा है, क्योंकि आप सभी ने दिए होंगे फाइनल के जो अभी मार्च में पेपर हुए थे, उसी में ही तो आपकी कंपार्टमेंट आई होगी, या फिर उसी के इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उसका जो लेवल था वो आप दिमाग में बिठा लीजिए भाई। उससे लेवल हार्ड नहीं होगा, या तो उसी के लेवल का रहेगा या फिर उससे ईजी रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हार्ड लेवल नहीं आएगा, ईजी लेवल आएगा, या फिर नॉर्मल लेवल आएगा। अब बात करते हैं भाई तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए 2-3 बातें बता देता हूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए जो है वीडियोस भी आने वाली हैं। एक 2 वीडियोस आएंगी हर एक सब्जेक्ट की, जो मेन सब्जेक्ट हैं। आप सब लोग कमेंट कर दो भाई, जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। तो आप चाहे 10वीं में हो, 12वीं में हो, जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं की वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग कमेंट कर दो सब लोग, जो आप सब्जेक्ट कमेंट करोगे, जिसके ज़्यादा जितने कमेंट मिलेंगे। जैसे केमिस्ट्री के ज़्यादा कमेंट मिले तो केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स के मिले तो फिजिक्स की, एसएस के मिले तो एसएस की। समझ गए। अब हम बात कर रहे थे तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों को जो है यहाँ पर एक फ़ायदा उठाना है भाई। किसका फ़ायदा उठाना? नहीं, किसी इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना। आपको एक क्वेश्चन पेपर का फ़ायदा उठाना है। जो अभी आपका फाइनल पेपर हुआ था ना, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सोल्व करना है। मान लीजिए जैसे आप लोग कंपार्टमेंट दे रहे हो केमिस्ट्री का, या फिर 10th वाले हैं कंपार्टमेंट दे रहा है कोई स्टूडेंट एसएस का, साइंस का। तो जो उसका फाइनल पेपर अभी हुआ था मार्च अप्रैल में, उसका जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो पूरा का पूरा सोल्व करना है। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। पिछले से पिछले साल की बता रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम आए थे। जो फाइनल पेपर में थे वही कंपार्टमेंट पेपर में थे। तो अब की बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं, मान लीजिए 1 आ जाए, 2 आ जाएं, 3 से ज़्यादा भी आ जाएं, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी वो क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करना है जो आपके फाइनल पेपर हुए थे। कोई इंप्रूवमेंट का दे रहा है तो फिर उसको सारे ही सोल्व करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि आपको जो अभी पेपर हुआ था फाइनल, उसको सोल्व कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करना है, एक बार तो इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दूसरा फिर आपको इस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठना है और एक नोटबुक लेनी है। आपको ये देखना है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। यानी जैसे आप साइंस का पेपर लेके बैठ गए जो अभी हुआ था मार्च में 10th क्लास का, आपने देखा पहला क्वेश्चन जो है वो किससे था, वो ह्यूमन हार्ट से था, तो लिख लिया ह्यूमन हार्ट टॉपिक। फिर आपने देखा ओहो ये एक बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये कहाँ से आया था, आपने देखा ओहो ये तो यहाँ पर जो है फिजिक्स से आया था, ऑप्टिक्स से, लेंस वगैरह से, तो आपने लिख लिया। समझ गए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको वो सारे टॉपिक पता चल जाएंगे और आपको सिर्फ उनको ही स्मार्टली तैयार करना है। यानी एक तो आप पूरा सिलेबस पढ़ो, और एक सिर्फ आप जो पेपर में क्वेश्चंस जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं वो आपको पता चल जाएं, तो भाई कितना अच्छा होगा, तुम खुद बताओ। एक तो एक तरफ है 500 टॉपिक्स और एक तरफ है सिर्फ 30-35 टॉपिक्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो। दूसरा फिर ये भी देखो कि उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। ये 2 काम आपने कर लिए, आप लोगों का जो है कंपार्टमेंट एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। अब तीसरा पॉइंट और बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि मुझे एक बात पता चली है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टू द टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तो होता है कि भाई कोई चीज़ जो है बहुत डीपली पूछी जाए, और एक दूसरी साइड हो सकता है कोई चीज़ ऊपर ऊपर से डायरेक्टली पूछी जाए कि व्हाट इज़ दिस, डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस लो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो ज़्यादा कंपार्टमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, जो टीचर सब ये पेपर बनाएंगे तुम्हारा कंपार्टमेंट का, उनको भी पता है कि भाई हम ये जो पेपर बना रहे हैं, अब कोई फाइनल पेपर तो हो नहीं रही, उनको भी पता है, वो भी इंसान है, कि भाई अब जो है जुलाई में तो कोई पेपर होते नहीं है, ये जो है कंपार्टमेंट के पेपर हमसे बनवाए जा रहे हैं।
बोर्ड हमसे कंपार्टमेंट का पेपर बनवा रहा है, ये टीचर को पता है, तो वो भी सोचेगा कि यार यहाँ पर जो है ज़्यादा हार्ड इसको नहीं बनाते हैं। वो जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो है आपको देने का प्रयास करेगा। हाँ, पूरे पेपर में हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस थोड़े हार्ड भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पेपर ईजी आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर ईजी रहेगा, टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहले जो वीडियोस बना रखे हैं वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो वीडियोस भी ज़रूर देखनी है। और जो मेन सब्जेक्ट होंगे, मैं सभी सब्जेक्ट की तो नहीं कहता, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आप लोग कमेंट कर दो, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जो है डिफ़ाइन करके और जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि आप लोगों की ये जो कंपार्टमेंट है या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हो, इसका रिजल्ट जुलाई एग्ज़ाम्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए, आपका जो है रिजल्ट 1 नंबर का आएगा, लेकिन बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और स्मार्ट वे में करनी है। मतलब अब जो है मेन जो चीज़ें बताई हैं मैंने, उनके ऊपर ही फोकस करना है, और आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये थी आज की वीडियो, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।